महाभारत, रामायण, भगवत गीता, इन सब के अंदर हमारे जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। और ये बात सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा। आज का ये वीडियो खत्म करते करते मैं प्रूव कर दूंगा कि आप महाभारत के अंदर से अपनी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हैं और अपना बेस्ट वर्जन भी बन सकते हैं। एक ऐसा वर्जन जो बाकियों से बेहतर, जो बाकियों से आगे है, तो अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, जिसके पास एक अच्छी फिजिक, एक अच्छी पर्सनालिटी और एक अच्छी लाइफस्टाइल है। एक ऐसा वर्जन बनाने के लिए मैं आज आपको 5 पांडवों के 5 ऐसे स्किल्स या फिर 5 ऐसी क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा जो आपको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। और इनके साथ अंगराज कर्ण की एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको सदैव बच के रहना है। तो ही आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी बात स्किप मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से इतना ओवरव्यू आपके लिए काफ़ी होगा, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी नंबर 1 की, जो आती है धर्मराज युधिष्ठिर से। हम सब जानते हैं कि युधिष्ठिर जो उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया है, हमेशा अपनी ज़िंदगी में सच बोला है और हमेशा अच्छाई का ही साथ दिया है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त सच बोले, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। आज के ज़माने में कई बार झूठ बोलना पड़ता है, मैं खुद भी कई बार झूठ बोल देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सही और गलत के बीच में आइडेंटिफिकेशन तो कीजिए। तुम ये तो देख लो मेरे भाई कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और वो चीज़ तुम्हें पता है कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है या फिर क्या नहीं। तुम्हें पता है कि अगर तुम जंक फूड खाओगे तो तुम्हारी बॉडी के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम अपना जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा तुम्हें अपना गोल को हासिल करने के अंदर। तुम्हें पता है कि तुम जितना ज़्यादा वक्त जो है बेफिजूल की चीज़ों में बिगाड़ोगे, उतना ही कम वक्त है तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें करने के लिए जो असली में मीनिंगफुल है। तुम जितना ज़्यादा वक्त इंटरनेट पे फोन देखने में बिता रहे हो, उतनी ज़्यादा तुम अपना टेस्टोस्टेरोन कम कर रहे हो और अपनी प्रोडक्टिविटी भी कम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसे टेम्पटेशन करे जा रहे हो। तो मैं तुम्हें एक ऐसा सोल्यूशन दे रहा हूँ जिससे तुम जो है इन सारी चीज़ों को छोड़ सकते हो। अब ये सोल्यूशन जानते हो क्या है? वो है कि कुछ मत छोड़ो, लेकिन अच्छी चीज़ों को अपना लो। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक बार तुम सुनील छेत्री सर की एक क्लिप देखो। The good habits are strangely attracts good habits only. Because आप 10 बजे सोए हो, आप 6 बजे उठ गए, आप उठते ही ना 6 बजे उठते ही यार पूरी छोले कहाँ हैं, जलेबी क्या नहीं बोलोगे, let me meditate, let me read a book, let me go for a walk, whatever, it can be anything. फिर करते तो अच्छा बोल देता हूँ। इस क्लिप से तुम्हें क्या समझ आया? अच्छी हैबिट्स जो वो अच्छी हैबिट्स को अपने आप अट्रैक्ट करती है, और एक बार अच्छी चीज़ें लाइफ में आ गई तो वो चीज़ अपने आप छूट जाएगी। जल्दी उठना, वर्कआउट करना, एक अच्छी बुक पढ़ना, अच्छे रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करना, इन सारी चीज़ों से अपने आप ये सारी नेगेटिव चीज़ें तुमसे दूर चली जाएगी मेरे दोस्त। बस तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी को आने देना है, नेगेटिविटी अपने आप दूर हमेशा चली जाती है। अब बात करते हैं दूसरी क्वालिटी की। ये क्वालिटी हमें मिलती है भीम से। भीम महाभारत के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर थे। उनके अंदर इतनी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने ही जरासंध को मारा था, दुर्योधन का वध किया था और दुशासन की छाती चीर दी थी। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सड़क पर जाके लोगों को मारना है, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अभी स्ट्रेंथ अपने अंदर बढ़ानी होगी, तुम्हें भी ताकतवर बनना होगा। और तुम ताकतवर कैसे बनोगे? रेगुलर वर्कआउट करके, रेगुलर जिम जाकर या फिर एटलीस्ट होम वर्कआउट करके तुम ज़्यादा ताकतवर बनोगे, ज़्यादा फिजिकली फिट बनोगे, ज़्यादा पावरफुल। एक ये बहुत फेमस कोट है, इट इज़ अ शेम फॉर मैन टू ग्रो ओल्ड विदाउट सीइंग द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ हिज बॉडी इज कैपेबल ऑफ। और ये इस कोट को मैं जो है पूरे दिन से मानता हूँ। तुम्हें अपनी बॉडी को उसके बेस्ट वर्जन में देखना चाहिए। लाइफ के अंदर एक बार तो देखो कि तुम्हारी बॉडी जब बेस्ट है तो कैसी लगती है, ताकि जब तुम 60 के हो जाओ, 70 के हो जाओ, तो तुम्हें लगे कि हाँ, लाइफ में एक ऐसा मोमेंट था जब मैं बेस्ट दिखता था, जब मेरी बॉडी उसके पीक पे थी, जब मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, सबसे ज़्यादा स्टेमिना था और मैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखता था। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, लेकिन तुम वो कर ही नहीं रहे। मैंने जैसे पहले पॉइंट में बताया, यह पॉइंट उससे इंटरकनेक्टेड ही है। एक बार तुमने अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अपना ली और अपने आप जो है तुम और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाओगे जिम के अंदर, अपने आप तुम और ज़्यादा समय देने लगोगे अपने वर्कआउट को, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को। और मैं बता नहीं सकता अच्छी बॉडी होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तुम्हारी अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है,
तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, तुम अपने आप अच्छे दिखने लगते। अच्छी बॉडी का मतलब है कि तुम फिजिकली फिट हो, यानी कि तुम्हारी जॉलाइन अच्छी है, तुम्हारा पोस्चर अच्छा है, तुम्हारी ओवरऑल फिजिक बहुत अच्छी है, तो अपने आप अच्छे दिखने लगते हो। तो किसी भी बड़े आदमी को देख लो आज के ज़माने में, एंड्रयू टेट, हमजा अहमद, ईमान गाजी, इन सब की बॉडीज देखो, ये सब फिजिकली फिट है। ये क्यों फिजिकली फिट है? वर्कआउट करना, जिम जाना तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है, और लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतने रीजंस तुम्हारे लिए इनफ होने चाहिए हर रोज़ उठकर वर्कआउट करने के लिए मेरे दोस्त। अब बात करते हैं तीसरी क्वालिटी की, और ये इन सब क्वालिटीज़ के अंदर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो आती है अर्जुन से। महाभारत के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्जुन को दिया गया था। महाभारत के युद्ध के अंदर भी हर एक योद्धा जो है वो अर्जुन को मारना चाहता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के सारथी बनने का फैसला किया था, और अर्जुन को ही भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ऐसा क्यों? ऐसी क्या चीज़ है अर्जुन के पास? वेल, अर्जुन के पास बहुत सारी क्वालिटीज है, मैं गिना नहीं सकता, लेकिन उनकी एक क्वालिटी है जो मुझे हमेशा से पसंद आई है, उनका फोकस। फिर चाहे हम जब उस प्रसंग की बात करें जब अर्जुन जो है गुरुकुल में थे और उन्होंने चिड़िया की आंख से भेजना था, या फिर द्रौपदी का स्वयंवर, जब अर्जुन को पानी में देखकर मछली की आंख फेरनी, अर्जुन हमेशा अपने लक्ष्य पे फोकस। अर्जुन को हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल दिखती थी। अर्जुन हैड हिज आइज ऑन हिज गोल्स एंड गोल्स ओनली। अर्जुन का ये जो फोकस वो तुम्हें भी अपनी लाइफ में लाना, तुम्हें भी अर्जुन जितना फोकस करना है। क्योंकि तुम देखो, तुम्हारे अंदर अब ये पता है तुम्हें कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम फोकस्ड नहीं हो, तो तुम किसी काम के नहीं हो मेरे दोस्त। तुम जिंदा लाश जैसे हो, क्योंकि तुम काम भी नहीं कर रहे, तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम्हें पता है क्या करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं कर रहे क्योंकि तुम फोकस्ड नहीं हो, क्योंकि तुम्हें आलस आ रहा है, या फिर तुम काम शुरू करते काम को बंद कर रहे हो। इस तरह चीज़ें नहीं होती। तुम्हें फोकस्ड होना पड़ेगा और तुम्हें काम करना पड़ेगा। और तुम ये कैसे करोगे? वेल, मैं बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज तुम्हें बता रहा हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि अब मुझे काम नहीं करना है, तुम्हें समझना होगा कि तुम और ज़्यादा काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये जो आलसी ब्रेन है वो तुम्हें ट्रिक कर रहा है कि तुम और ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और तुम्हें अपने ब्रेन को जो है कहना होगा कि नहीं भाई, मैं और काम करूँगा। फिर चाहे तुम कोई वर्कआउट कर रहे हो, तुम कोई पढ़ाई कर रहे हो, तुम कोई बुक रीड कर रहे हो, आई डोंट केयर। जब भी तुम्हें लगे कि अब बस हो गया, दिस इज माई लिमिट, तुम्हें हर रोज 5 मिनट या फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा काम करना है। ज़्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ 5 या 10 मिनट अपनी नॉर्मल रनिंग से एक्स्ट्रा काम करना है। तुम देखोगे धीरे धीरे वो टाइम ही तुम्हारे लिए तुम्हारी नई लिमिट बन जाएगा। एक बार वो तुम्हारी लिमिट बन जाए तो और 5 मिनट और 10 मिनट, इस तरह तुम्हारा फोकस अपने आप बढ़ जाएगा तुम्हारे काम के प्रति, तुम्हारे गोल्स के प्रति, तुम्हारी लाइफ के प्रति। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव करना। आगे बात करते हैं वर्ल्ड क्वालिटी, वो आती है नकुल से। ये क्वालिटी है ब्यूटी एंड हेल्थ। अब देखो, जब तुम अच्छे से वर्कआउट कर रहे होगे तो तुम्हारी बॉडी एक्चुअली बहुत ही अच्छे शेप में तो आ ही चुकी होगी, लेकिन इन सब के साथ भी तुम्हें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, तुम्हारी स्किन किस तरह की है। तुम्हें एक बेसिक स्किन केयर फॉलो करना चाहिए और तुम्हें एक अच्छी स्टाइल अपनानी चाहिए। और अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई स्किन केयर तो लड़कियां करती, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सिर्फ अपनी स्किन का बेसिक ख्याल रखना हर एक इंसान को करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, अपनी स्किन का ख्याल तो रखना ही चाहिए तुम्हें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्किन के ऊपर एक मॉइस्चराइजर लगा लो, और जब घर से बाहर निकलते हो तो अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगा लो। देख, एक प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक वो अच्छा दिखता नहीं तब तक वो बिकता नहीं। तो तुम्हारा अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर आती है तुम्हारी स्टाइलिंग मेरे भाई। तुम्हारे पास अपनी एक सेंस ऑफ स्टाइल होनी चाहिए। तुम्हारे लिए अपनी एक प्रॉपर फैशन होनी चाहिए जो तुम फॉलो करते हो। तुम एक ओल्ड मनी आउटफिट पहन सकते हो, तुम ईमान गाजी की तरह बहुत ही सिंपल लेकिन क्लासी आउटफिट पहन सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर वार्डरोब बनाओ, एक प्रॉपर आउटफिट स्टाइल चूज करो और उसी तरह के कपड़े पहनो। क्योंकि यही कपड़े जो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को दिखाएंगे। यही कपड़े जो है वो जो इंसान तुमसे पहली बार मिलेगा या फिर वो जो पहली बार दिखेगा, वो इन्हीं के बेसिस पे तुम्हें जज करेगा। तो एक अच्छी स्टाइल और एक अच्छा स्किन केयर डेवलप करो। अब बात करते हैं 5वीं क्वालिटी की, लेकिन ये आखिरी नहीं है, ये याद रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बाकी रह जाती है। 5वीं क्वालिटी है नॉलेज। ये मैंने ली है सनदेव से।
सहदेव के पास एक खास गुण था कि वो भविष्य जानते थे, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते थे जब तक उसे कोई पूछा ना जाए। वैसे ही मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम नॉलेज एक्वायर करो भविष्य को जानने के लिए। अगर तुम मुझे करो कि ये मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, भविष्य तो कोई जान नहीं सकता। वेल, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें प्रॉपर भविष्य ही पता चलेगा, लेकिन तुम फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, लोगों के इंटेंशंस के बारे में आराम से बता लगा सकते। ऐसी काफ़ी सारी अच्छी साइकोलॉजी की बुक्स है, बॉडी लैंग्वेज की बुक्स है, जिनकी मदद से तुम्हें ये पता लग सकता है कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या है, सामने वाले की तुम्हारे प्रति भावनाएं क्या है। ये सारी चीज़ें जान सकते हो, जिससे तुम कभी बेवकूफ़ नहीं बनोगे, जिससे तुम्हारा कभी कोई उपयोग नहीं कर पाएगा, जिससे तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के बिना कोई चीज़ नहीं होगी, तुम मैनिपुलेट नहीं होगा कभी किसी से। तुम्हें बस एक चीज़ करनी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है। तुम कोई भी अच्छी बुक पढ़ो, कोई अभी अच्छी बुक साइकोलॉजी को लेके, कोई भी अच्छी बुक बॉडी लैंग्वेज को लेके, कोई भी अच्छी बुक ह्यूमन बिहेवियर को लेके पढ़ो। अंडरस्टैंड करो कि इंसान का दिमाग किस तरह काम करता है, इंसान किस तरह काम करता है, इंसान की सोच क्या है, उसकी बेसिक डिज़ायर्स क्या है। तुम अगर ये चीज़ समझ गए, तुमने अगर ये चीज़ सीखी, तो तुम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के हाथों उल्लू तो नहीं ही बनोगे, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा। तुम समझ रहे हो? भैया बहुत बड़ी सुपर पावर है मेरे दोस्त। क्योंकि तुम्हें लगे या ना लगे, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मासूम लोग हैं जिनके अंदर बहुत कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं रहता कि सामने वाले के उनको लेके इंटेंशंस क्या है, कि सामने वाला जो है वो उनका फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास साइकोलॉजी का नॉलेज हो, बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज हो, ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज हो, तो तुम उन सब चीज़ों से बच सकते हो, शायद दूसरों को भी बचा सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें पढ़ो, इस तरह का नॉलेज एक्वायर करो। इन 5 क्वालिटीज़ को अपने अंदर बैलेंस कर दो। कौन सी 5 क्वालिटीज़? हमेशा वही चीज़ करना जो सही है, अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाना, यानी कि जिम जाना, वर्कआउट करना है, अपने गोल्स पे फोकस रहना, अपना फोकस नहीं हिलाना, एक अच्छी स्टाइल और अच्छी स्किन केयर को डेवलप करना, और ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना। और इन सब के आखिरी गुण जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए, उसको मास्टर कर लो, क्योंकि ये आखिरी गुण जो है वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को डिसाइड कर सकता है। वो है डिसीजन मेकिंग। तुम किस तरह के फैसले लोगे, इस चीज़ को तुम्हें जो है मास्टर करने का है। और ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है अंगराज कर्ण से, माता कुंती के पहले पुत्र अंगराज कर्ण, जिनके बारे में बहुत सारी बातें की गई है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। लेकिन अंगराज कर्ण के अंदर एक खामी तो थी ही मेरी नज़र से, वो था सही फैसला ना कर पाने की। अंगराज कर्ण के बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो गलत थे, और वो गलत क्यों थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फैसले गलत इसीलिए थे क्योंकि वो उनके भावनाओं से जुड़े हुए थे। कोई भी इंसान कोई भी फैसला अगर अपनी भावनाओं के बेस पर करता है तो फैसला कभी सही हो ही नहीं सकता। अंगराज कर्ण के बहुत सारे ऐसे फैसले थे, फिर चाहे उनका युद्ध सभा में द्रौपदी का अपमान करना हो, मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृगनयनी द्रौपदी जो है आपके पास। दुर्योधन को ना रोकना हो, या फिर जब उनको सब कुछ पता चल चुका था उसके बाद भी दुर्योधन का साथ देना हो, दुर्योधन के हर एक अधर्म में हमेशा उनका समर्थन करना हो, सिर्फ इसी बात पर कि दुर्योधन ने उनकी मदद की थी, उनके अपने ही लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया था, ये समझे बिना कि उनकी माता की भी एक मजबूरी थी उस समय। और तो और अंगराज कर्ण जो है वो अपने ही एक ईगो, अपने ही एक क्रोध के आवेश में आके ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अगर उन्होंने दुर्योधन को सही समय पर समझा लिया होता तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती, शायद ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। और अगर वो दुर्योधन को समझा भी ना सके, बस उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया होता, तो वो एटलीस्ट महाभारत के अंत में जिंदा तो बच ही जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सही फैसला नहीं लिया, उन्होंने फैसला अपने इमोशन के बेसिस पे लिया था। और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो। तुम्हारा हर एक फैसला, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, अपने इमोशंस के बेसिस पे कभी नहीं लेना है। और तुम ये करोगे कैसे? वेल, बहुत ही सिंपल। तुम्हें अपना फैसला लेने से पहले एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ या फिर क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है या फिर ये मेरे इमोशन से जो मुझसे ये चीज़ करवा रहे हैं। बस ये सिंपल सा सवाल अपने आप को हर बार पूछो, और इस सवाल का जो जवाब है वही तुम्हारे लिए उस फैसले को लेकर हाँ या ना में साबित हो जाएगा। वेल, अगर तुमने ये सारी चीज़ें फॉलो की तुम बाकियों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन जाओगे, तो अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बन जाओगे, और तुम ऐसे इंसान बनोगे
जिसको तुम हमेशा आइडलाइज करते थे अब तक अपनी लाइफ के अंदर, अब तुम भी उनके जैसे बन जाओगे या फिर शायद उनसे भी बेटर। और ये तो सिर्फ एक बात है, रामायण के अंदर भी और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। भगवत गीता के अंदर तो ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी को सॉल्व कर दे, पूरी तरह से तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए भगवत गीता के अंदर। लिटरली फाइनेंशियल, रिलेशनशिप को लेके, तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम, तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम, हर एक तरह की सोशल प्रॉब्लम मैं गिना नहीं सकता, सारी की सारी प्रॉब्लम्स भगवत गीता में तो सॉल्व हो जाएगी। और इन सारी चीज़ों को मैं एक ही वीडियो में तो कवर कर नहीं सकता, तो तुम्हें अगला वीडियो किस पर चाहिए उसके बारे में कमेंट करो। ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो और मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियोस लाऊंगा, और सिर्फ धर्म ग्रंथों पर नहीं, और भी कई सारी चीज़ों पर वीडियो लाने वाला हूँ भविष्य के अंदर। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं मेरे दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।